नमस्कार साथियों, लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस सीरीज़ में बात करें राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें हमने राजस्थान के अक्षांश, देशांतर, ये सारी जो स्थितियाँ थी उनके बारे में हमने क्लासें ले रखी है। उम्मीद है कि आपने वो क्लासें ज़रूर लगाई है, नहीं लगाई तो उन क्लासों को लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को शेयर कीजिए। तो अभी हम जो शुरू करें वो राजस्थान की जो स्थिति, यानी कि जो राजस्थान की स्थिति है वो हमने ग्लोब में देख ली, अक्षांश, देशांतर, उन सारी स्थिति से देख ली, और उसकी जो सीमा है जो पड़ोसी राज्यों के साथ है या फिर पड़ोसी देश के साथ है वो कितनी है वो सारी देख ली। अब अगर राजस्थान की हम स्थिति की बात करते हैं तो वो देखी जाती है सूर्य के सापेक्ष। अब सूर्य के सापेक्ष स्थिति किस प्रकार निर्भर करती है, वो करती है पृथ्वी की गति पर। ठीक है, राजस्थान की स्थिति जब हम सूर्य के सापेक्ष देखते हैं तो वो निर्भर करती है पृथ्वी की गति पर। ठीक है, अब जो पृथ्वी की गति होती है वो भी दो प्रकार की होती है। चलो देखते हैं गतियाँ कौन कौन सी होती है। पृथ्वी की जो गति है वो एक होती है परिभ्रमण गति और एक होती है परिक्रमण गति। ठीक है, अब परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति ये क्या है और इनका राजस्थान से क्या रिलेशन है, इनको हम ध्यान से देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति, परिभ्रमण का मतलब होता है पृथ्वी का अपने खुद की अक्ष पर घूमना। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जिसे हम घूर्णन गति भी कहते हैं और इसी का दूसरा नाम दैनिक गति भी है। ठीक है, प्रश्न तो यहीं से बनता है कि जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, परिभ्रमण, घूर्णन, दैनिक, तो ये तीनों ही नाम इसके रहने वाले हैं। ठीक है, अब अगर पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है, घूर्णन कर रही है, दैनिक गति हो रही है, तो उससे क्या होती है, जो पृथ्वी की परिभ्रमण गति है ना उसके कारण दिन रात बनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जिसके कारण क्या होता है, दिन रात बनते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है एग्जाम में कि जो पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है वो किस प्रकार की, यानी कि जो पृथ्वी घूमती है वो किस दिशा से किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है, घूमती है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण या पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ही दिन रात बनते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात ये रहती है कि जो पृथ्वी की जो अपना परिभ्रमण करती हैं उसमें कितना टाइम लगता है, तो टाइम लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का उसमें टाइम लगता है। और इसकी चाल पूछ ले कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति में चाल कितनी रहती है, तो वह रहती है 1670 किलोमीटर प्रति आवर इसकी ये चाल रहती है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। मेन बात ये है कि पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है उसके कारण ही क्या दिन रात बनते हैं, और टाइम पूछ ले तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम इसमें लगता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में देख लेते हैं कि परिभ्रमण गति के कारण ही जो अपने राजस्थान के सापेक्ष देखें तो उसमें क्या है, दिन रात में भी अंतर हो जाता है। यही पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण होता है। दिन रात तो बनते हैं, लेकिन दिन रात में जो सूर्योदय सूर्यास्त जो कब कहाँ पर सबसे पहले होते हैं, सबसे अंत में कहाँ पर होते हैं, ये पृथ्वी की परिभ्रमण गति पर ही निर्भर करती हैं। जिसमें राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त, सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पे होता है, धौलपुर में होता है। और सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त वो कहाँ पे होता है, जैसलमेर में। अब जैसलमेर में फिक्स स्थान पूछ ले तो वो होता है कटरा में। ठीक है, पूछ ले राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय या सूर्यास्त कहाँ होता है, जैसलमेर में। जैसलमेर में स्थान कौन सा, कटरा में। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है, वो होता है धौलपुर में। और धौलपुर में स्थान पूछ ले तो वो होता है सिलाना, धौलपुर में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया पृथ्वी की परिभ्रमण गति, यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, अब इस परिभ्रमण गति के कारण कुछ और फैक्ट बनती है राजस्थान में। वो होते हैं कि जब पृथ्वी परिभ्रमण कर रही होती है तो उसमें दिन के दोपहर के टाइम में लगभग 12 बजे, यानी कि दोपहर का जो टाइम होता है उसमें क्या होता है, जो अपना राजस्थान है उस पर सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है, जिसके कारण जोधपुर में जो है सौर ऊर्जा उत्पादन, जो कि एक ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, उसके उत्पादन की जो सर्वाधिक संभावनाएं रहती हैं। जोधपुर के साथ साथ कुछ और जिले हैं जैसे कि जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर, ये जो तीनों जिले हैं वो एक त्रिभुज के रूप में है सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से। यहाँ पर पर्यटन का विकास भी काफ़ी हुआ और सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भी ये जो है तीनों जो क्षेत्र हैं वो सौर ऊर्जा त्रिभुज में शामिल होती हैं। ठीक है, और इसी को देखते हुए अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा जो निगम है उसके द्वारा यहाँ पर सीज की स्थापना की गई है। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, सीज की स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा यहाँ पर की गई है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की जो संभावनाएं हैं वो इन 3 जिलों में है, सौर ऊर्जा त्रिभुज में है। यहाँ पर सौर ऊर्जा का हब बना हुआ है। ठीक है, तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में ये जो थी वो पृथ्वी की परिभ्रमण गति पर निर्भर करती है, जो अपने राजस्थान में एक ऊर्जा का जो गैर परंपरागत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं
जो हमारी परिक्रमण गति थी, परिभ्रमण गति थी, वो कंप्लीट होगी, जिसके कारण दिन रात बनती है। मेन फैक्ट यही है। अब हम देख लेते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति। अब परिक्रमण गति क्या होती है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में जब पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है तो वो होती है परिक्रमण गति। यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में जब परिक्रमा कर रही है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है दीर्घ वृत्ताकार पथ में, तब वो पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। ठीक है, और इसकी दिशा किससे है? पश्चिम से पूर्व की दिशा है। और जो परिक्रमण गति है उसमें टाइम कितना लगता है? वो लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का जो टाइम है वो इसमें लगता है। और चाल पूछ ले तो 1,07,000 किलोमीटर प्रति आवर की जो गति है उससे ये जो पृथ्वी अपनी परिक्रमण गति जो है कंप्लीट करती है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। अब जो परिक्रमण गति है उसको वार्षिक गति भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है इससे जो वर्ष का निर्धारण होता है और ये वार्षिक गति कहलाती है। ठीक है, अब हम ये थोड़ी सी इस डायग्राम को देख लेते हैं कि इस परिक्रमण गति के कारण उपसौर और अपसौर बनते हैं। ये कब बनते हैं? उपसौर जो बनता है वो बनता है 3 जनवरी को, और जो अपसौर बनता है वो बनता है 4 जुलाई को, जिसमें जो है पृथ्वी जब दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है, इसकी औसत दूरी होती है 14.96 करोड़ या फिर इसे 149.6 मिलियन किलोमीटर भी कहते हैं। जब अपसौर की स्थिति होती है, अपसौर की अपहेलियन होता है 4 जुलाई के दिन, तो ये जो दूरी है वो 15.26 करोड़ किलोमीटर हो जाती है या फिर 152.6 मिलियन किलोमीटर रह जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जब अपसौर होता है 3 जनवरी के दिन, तब ये जो दूरी होती है वो 147.5 मिलियन किलोमीटर या फिर 14.75 करोड़ किलोमीटर के रूप में ये दूरी रह जाती है। और पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार पथ में जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है तो औसत दूरी होती है 14.96 करोड़ किलोमीटर या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर के रूप में ये जो दूरी रहती है। ये बात थी अपसौर और उपसौर की, जो कि परिक्रमण के कारण ही होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जो परिक्रमण गति है उसके कारण और क्या क्या होते हैं, बनते क्या क्या हैं इससे। जिस प्रकार से पृथ्वी की परिभ्रमण के कारण दिन रात बनती हैं, तो परिक्रमण के कारण और क्या होते हैं। देखो, जो परिक्रमण गति हो रही है पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार पथ में, तो उसके कारण और क्या होता है? एक तो वर्ष बनते हैं, इसी कारण इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। और जो ऋतु परिवर्तन है हमारी पृथ्वी पर, वो भी पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। साथ में दिन रात की जो अवधि है उसमें परिवर्तन होता है। ये बात आप नोटिस करके रखना। जब दिन रात बनते हैं वो तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, अब जब दिन रात की अवधि में परिवर्तन हो रहा है, कभी दिन जो बड़े हो रहे हैं, कभी रातें छोटी हो रही हैं, तो ये जो सारी बातें हैं वो होती है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, यानी कि पृथ्वी सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाती है तब ये होता है। और साथ में कटिबंधों का निर्धारण होता है, उष्ण उपोष्ण शीत, ये जो कटिबंध है इनका निर्धारण भी पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। और साथ में मकर और कर्क रेखा का निर्धारण होता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान में रखना कि पृथ्वी की कौन सी गति के कारण मकर और कर्क रेखा का निर्धारण होता है, तो वो होती है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। ठीक है, और पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। तो अब हम आगे देखते हैं किस प्रकार से जो है सूर्य जो है वो पृथ्वी की परिक्रमण गति से मकर रेखा, मकर संक्रांति बनती है, कर्क संक्रांति बनती है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्क संक्रांति। 21 जून के दिन क्या होता है कि जो सूरज है ना वो कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधा चमकता है, और क्या होता है, कर्क संक्रांति का जो क्षेत्र है वो बनता है। ये बात होती है उत्तरी गोलार्ध की। ये हमारे पास भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके ऊपर में जो पार्ट बसता है ये सारा वो क्या है, उत्तरी ध्रुव। लेकिन 21 जून के दिन क्या होता है, जो जो भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उस पर क्या होता है, सूर्य जो है सीधा चमकता है बिल्कुल। तो क्या होता है, ये जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें कर्क संक्रांति होती है। क्यों होती है? क्योंकि 21 जून के दिन सूरज जो है कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधा चमकता है। अब ये पृथ्वी गति कर रही है, इस प्रकार आ रही है, तो अब जो भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर कर्क रेखा, सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ी कर्क रेखा पर, तो क्या हो गया, कर्क संक्रांति का क्षेत्र बन गया। उस दिन क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। अपने राजस्थान के संदर्भ में भी देख लो, तो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून के दिन। जब दिन बड़ा होगा तो रात तो छोटी होगी, तो सबसे छोटी रात भी कब होती है, 21 जून के दिन। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु का माहौल भी जो है वहाँ पर बन जाता है 21 जून जब कर्क संक्रांति होती है। तो इसी टाइम जो है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु जो है वो होती है। ठीक है, और साथ में एक फैक्ट ये बनता है कि 21 जून के दिन
मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, वो है नॉर्वे। 21 जून के दिन जब सूरज कर्क रेखा पर अपना सीधा प्रभाव छोड़ रहा था तब नॉर्वे में मध्य रात्रि के दिन ही सूर्योदय हो जाता है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम राजस्थान के बारे में भी देख लेते हैं कि जो सबसे पहले देखते हैं कि कर्क राशि, जब सूर्य है वो कर्क राशि में कब से कब तक रहता है या फिर कब प्रवेश करता है और कब तक रहता है, वो है 14 जून से 14 जुलाई। 14 जून से 14 जुलाई तक सूर्य जो है कर्क राशि में रहता है। और इस दिन 21 जून के दिन कर्क संक्रांति अपने राजस्थान में कहाँ पर क्या कुछ होता है वो देखते हैं। हमारी राजस्थान में कर्क रेखा जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है, इनसे गुजरती है 23.5 डिग्री। तो क्या होता है, अपने राजस्थान में सबसे बड़ा तो दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में है अपना राजस्थान, तो सबसे बड़ा दिन तो राजस्थान में भी होने वाला है। और जब दिन बड़ा है तो सबसे छोटी रात भी कौन सी है, उत्तरी गोलार्ध में अपने राजस्थान में भी यही रहने वाली है। और इसी दिन क्या होता है, सबसे छोटी परछाई भी बनती है। और अपने राजस्थान में से जो कर्क रेखा गुजरती है इसके बिल्कुल ऊपर जो है लंबवत जो है सूर्य चमकता है, और कर्क रेखा के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी परछाई नहीं बनने वाली, क्योंकि बिल्कुल जो है उसके सिर पर जो है सूरज चमकने वाला है और परछाई जो है बिल्कुल छोटी बनती है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया कि भाई कर्क राशि में सूरज कब प्रवेश करता है। 14 जून से 14 जुलाई तक सूरज जो है कर्क राशि में प्रवेश करता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। अब हम आगे जो देखते हैं वो देखते हैं मकर राशि में, मकर संक्रांति में। अब मकर संक्रांति कब होती है और मकर राशि में सूरज कब प्रवेश करता है, वो है 14 दिसंबर से 14 जनवरी। ये जो टाइम पीरियड होता है वो मकर संक्रांति में होता है। अब मकर संक्रांति होती किस दिन है, 22 दिसंबर के दिन, क्योंकि 22 दिसंबर के दिन हम देखते हैं ये जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तरी जो ध्रुव है उसमें तो कर्क रेखा होगी, और इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा होगी, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा होती है। ठीक है, अब मकर रेखा पर क्या होता है, 22 दिसंबर के दिन सूरज बिल्कुल सीधा चमकता है। ठीक है, सूरज जो है मकर रेखा पर सबसे सीधा कब चमकता है, 22 दिसंबर के दिन, और कर्क रेखा पर 21 जून के दिन। अब क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो सूरज है वो देखो ये बिल्कुल तिरछा हो गया, जबकि मकर जो रेखा है उस पर सीधा हो गया। जब सूरज की किरणें तिरछी पड़ेगी, कम किरणें पड़ेगी, तो वहाँ पर क्या है, शीत ऋतु का जो माहौल है वो शुरू हो जाता है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीत ऋतु रहती है अपने उत्तरी गोलार्ध में, और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो है मकर संक्रांति, क्योंकि 22 दिसंबर के दिन सूरज जो है वो इन पर सीधा पड़ता है। और इसी हिसाब से क्या होता है, अपने उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है, क्योंकि जहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल कम होगी तो क्या है, रात तो बड़ी होगी, और कम रोशनी होने के कारण दिन भी सबसे छोटा होता है। वो कब होता है, 22 दिसंबर के दिन अपने राजस्थान में। ठीक है, और सबसे लंबी परछाई कब बनती है ये पूछ लिया जाए, वो भी 22 दिसंबर के दिन बनती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति जो है 14 जून से 14 जुलाई, उस टाइम क्या होता है, उत्तरी जो गोलार्ध होता है उसमें गर्मी का मौसम होता है। और इसी प्रकार से मकर संक्रांति जो 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच होती है, जिसमें क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का प्रारंभ होता है। ठीक है, शीत ऋतु का माहौल रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से राजस्थान में जो है बसंत विषुव कब बनता है, वो बनता है 21 मार्च के दिन। और 21 मार्च के दिन और क्या कुछ होता है कि पृथ्वी जो है, अपनी पृथ्वी उस पर दिन रात की जो होती है बिल्कुल समान रहती है। दिन भी उतना ही अवधि का और रात भी उतनी ही अवधि का रहता है। 12-12 घंटे का जो टाइम पीरियड है वो दोनों का हो जाता है, और वो होता है 21 मार्च के दिन। ठीक है, और कब होता है ऐसा 21 मार्च के दिन बसंत विषुव क्यों बनता है, क्योंकि जो सूरज है ना वो बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा लंबवत चमकता है। सूरज 21 मार्च के दिन भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, इस कारण जो है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बिल्कुल समान हो जाती है। उतनी रोशनी इधर उत्तरी गोलार्ध में जाएगी और उतनी ही रोशनी नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध में जाएगी। ठीक है, तो इसी कारण भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर सूरज की सीधी किरणें के कारण क्या होती है, दिन रात की अवधि पृथ्वी पर समान हो जाती है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट में देखते हैं शरद विषुव। अब शरद विषुव की शुरुआत कब से होती है, और उस दिन क्या होता है, जो शरद विषुव बनता है वो बनता है 23 सितंबर के दिन। ठीक है, 23 सितंबर के दिन इसमें भी क्या होता है, जो सूरज है वो भूमध्य रेखा पर एक समान जो सीधी लंबी लाइन में चमकता है, जिसके कारण अपने राजस्थान में भी यही होता है कि वो जो शरद विषुव का माहौल प्रारंभ हो जाता है और पृथ्वी पर जो है दिन रात की अवधि हो जाए समान हो जाती है। ये होता है शरद विषुव। अब मेन बात ये रहती है कि जो कर्क संक्रांति है, कर्क रेखा पर सूरज कब सीधा चमकता है, 21 जून के दिन। फिर मकर जो रेखा उस पर जो है सूरज बिल्कुल सीधा कब होता है, 22 दिसंबर के दिन। इसी प्रकार से बसंत विषुव कब बनता है, 21 मार्च के दिन। और इसी प्रकार से जो है शरद विषुव कब बनता है, वो होता है 23 सितंबर के दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये
हमारे टॉपिक थे कि राजस्थान की जो स्थिति हम देखते हैं सूर्य के सापेक्ष, तो पृथ्वी की गतियों पर निर्भर होती है, एक परिक्रमण होती है, एक परिभ्रमण होती है। तो इस प्रकार से जो है ये कंडीशंस बनती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई हैं और इन क्लासों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल लेट्स स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राम राम।